नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फेथ इन फायर। धर्म का नाम और जिहादी काम यह होता है लव जिहाद। क्या किसी को धोखा देकर उसका प्यार हासिल करना और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव डालना या उसे ब्लैकमेल करना, उसके ऊपर अत्याचार करना और उसका शोषण करना, यहां तक कि उसकी हत्या कर देना, क्या किसी भी तरह से जायज है? फेथ इन फायर में आज इसी मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी और लखनऊ के केजीएमयू से यह मुद्दा एक बार फिर से देश की हेडलाइंस में जगह बना चुका है। लव जिहाद कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून बन चुके हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से चलने वाला ये मोहन बना मोहम्मद वाला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो फेथ इन फायर में आज बात लव जिहाद की सोच की, पाप नहीं। क्या मोहम्मद होकर खुद को मोहन बताना और किसी हिंदू लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना सही है? तो चलिए आज इसी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं जिनके साथ इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनातन के प्रचारक इशिका तनेजा जी जुड़ी हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत फाजिल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर इस्लाम को लेकर बात करें फाजिल साहब, तो इस्लाम भी कहता है कि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना हराम है, लेकिन इस तरीके से धर्म छिपाकर किसी से प्यार मोहब्बत करना और उसके बाद सच्चाई सामने आने पर जबरन लड़की का धर्म परिवर्तित करवा देना, क्या यह हराम नहीं? फाजिल साहब, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। देखिए, इस्लाम में हर वो धोखा हराम है, चाहे वो किसी भी तरह का धोखा है। धोखा हराम है और अगर कोई ऐसा करता है जी तो उसको, आप सिर्फ मुसलमान होने से ये बात नहीं है जी उसकी किन परिस्थितियों में क्या क्या किया। कभी भी इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी से धोखा करके कोई काम कर लें। जी इवन किसी से पैसे का लेन देन करते हैं, खाना पीना, कोई भी चीज धोखा से नहीं होनी चाहिए। आज जो प्रोडक्ट पे जो पीछे सब कुछ लिखा रहता है, ये भी इस्लामिक थ्योरी है कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी बात बताइए। अगर आप एक बकरी बेच रहे हैं ना किसी को, तो उसको भी बताना पड़ेगा कि इसकी एक दांत टूटा हुआ है, इसको एक सींग टूटी हुई है, ये सब बता के आपको बेचना है। हर तरह का धोखा इस्लाम ने मना किया है, हर तरह का। और ये तो जीवन से जुड़ी चीज है, इसको कैसे आप ओवे कोई कर सकता है? बिल्कुल गलत है ये। जी 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 ठीक है। इशिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इशिका जी, क्या आप लव जिहाद को एक संगठित सोच मानती हैं? नमस्कार जी। एक तो सबसे पहले मैं इसको ना लव जिहाद नहीं कहना चाहूंगी, मैं इसको गर्भ जिहाद कहना चाहूंगी। क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे पूरे आगे आने वाली पीढ़ी को मारा जा रहा है और ये हमेशा से यूज होता हुआ आया है एज अ वॉरफेयर टैक्टिक। क्योंकि इनको पता होता है कि जैसे अगर हम 1971 की बात करें तो अराउंड 2 लाख महिलाओं का बार बार रेप करा गया, उनका बलात्कार करा गया और उनको इम्प्रेग्नेट करा गया। तो उससे होता क्या है कि एक तो जो बच्चा पैदा होता है वो विधर्मी पैदा होता है, दूसरा पूरा उसका एक लड़की का आत्मबल पूरा टूट चुका होता है, क्योंकि उसके बाद या तो वो कभी सेक्सुअली किसी के साथ एंगेज नहीं करती है या तो वो बिल्कुल सुसाइड कमिट कर चुकी होती है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं है कि इसने एक बंदे को फंसाया या एक लड़की को, महिला को फंसाया और बस जो करना था वो कर दिया। ये इनकी मानसिकता है और वो मानसिकता बार बार रिफ्लेक्ट होती है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी किसी भी आप इस्लामिक सोच वाले बंदे को रखते तो वो कहता है कि ये हमारी सोच नहीं है, लेकिन जब दीपू जलाया जाता है तो वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हैं, पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो पैंट उतार के खतना चेक करा जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब ये अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। अल तकिया की बात होती है और दल और हरब की बात होती है कि जब हम बढ़ जाएंगे तब हम सामने आएंगे, वरना तब तक हम झूठ में और एक प्यार और सुंदरता और पीस की बातें करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनकी तादाद बढ़ जाती है तो हमें इनके असली चेहरे, जिहादी चेहरे सामने नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो चाहे वो गर्भ जिहाद के माध्यम से हो, चाहे वो दीपू जैसे लोगों को जलाने के माध्यम से हो, क्योंकि अंदर जो ये भर रखा है आक्रोश काफिरों के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होके बाहर आता ही आता है।
और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई उसको नकारने के लिए कोई एक्शन तो लेते नहीं है। आज तक एक भी इन लोगों ने कोई जुलूस निकाला हो दीपू के खिलाफ, कोई जुलूस निकाला हो लव जिहादियों के खिलाफ। अब तो एप्पल जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, गर्भ जिहाद, पता नहीं किस किस का जिहाद। और जिहाद में इनको पता नहीं किसने एक झूठ बता रखा है कि भाई इनको 72 हूरें मिलेंगी। इनको अगर असलियत बता दी जाए कि भाई 72 हूरें नहीं मिल रही है, अगर इनके शव जला दिए जाएं, तो अपने आप ही आधी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ठीक है फाजिल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कुरान, मुस्लिम धर्म क्या कहता है गैर मुस्लिम महिला से शादी करने को लेकर। देखिए, इशिका जी को सुबह सुबह व्हाट्सएप में कुछ आ जाता है बीजेपी की पार्टी की तरफ से। ये लोग सब जगह एक ही बात बोलते हैं। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ सुनिए सर। ना, रुकिए, अब आपको अभी एक एक करके हम बताएंगे। आपको गलत फहमी है। अगर कोई हिंदू अपने हिंदू के लिए बात रखता है तो आपको लगता है वो बीजेपी वाला ही होगा। ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं बीएचपी से हूँ, ना मैं संघ से हूँ। मैं एक प्रताड़ित हिंदू हूँ जो बार बार ये देख रही है कि एक दीपू को खींच के लेके जा रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं और उसको जलाया जा रहा है, और वहां पे सब मुसलमान सिर्फ उसकी वीडियो बना रहे हैं, और आपको ये बीजेपी का इश्यू दिखाई देता है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। अब शर्म किसको आएगी ये अभी बता रहे हैं आपको हम। मोनू मानेसर याद है आपको, हरियाणा के 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया था, तब छाती फटी थी आपकी, डाइवर्ट करते रहेंगे, तब कलेजा दुखा था। जो मुद्दा है उसके 3 ऊपर मुसलमानों को डिस्कस नहीं जिंदा गाड़ी में करेंगे। जला दिया, तब कलेजा दुखा था आपका, तब इतना ही तकलीफ हुई थी? नहीं हुई थी सर। अगर और एक बता दें, हम सनातनी सनातन धर्म में, और हम जिसके भी खिलाफ कुछ भी होगा उसके खिलाफ बीच में बोल नहीं, हम चुप हो जा रहे हैं। सुनिए, आज सुन लीजिए, सनातन धर्म में अपर क्लास की लड़की, लोअर क्लास का लड़का, या लोअर क्लास की लड़की अपर क्लास का लड़का अगर शादी करते हैं तो उसको चंडाल कहा जाता है। और शास्त्रों में लिखा है कि चंडाल को गांव के बाहर रखो, उसका छुआ पानी मत पियो। नाम बताइए, ये नाम बताइए शास्त्र का। मनुस्मृति अध्याय 10। मनुस्मृति ऐसे वेगली मत बताइए। आप बताइए कि कौन से सेंटेंस में लिखा है, कहाँ लिखा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ लिखा है। चंडाल के बारे में पता है आपको? चंडाल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चंडाल किसको कहते हैं मालूम है आपको? आप बताइए ना, आप मोनू मानेसर पे नहीं बोल पाई। चंडाल जो है, चंडाल पता किसको कहते हैं? अरे आप बताइए ना कौन से वेद में लिखा है। बड़ी जात की लड़की या छोटी जात का लड़का, या छोटी जात की लड़की बड़ी जात का लड़का अगर शादी कर लेंगे तो उसके जो संतान पैदा होगी उसको चंडाल कहा जाता है। कहाँ पे लिखा है मुझे दिखाइए। मनुस्मृति पढ़ लीजिएगा 10वां अध्याय। मनुस्मृति पढ़ी हुई है मैंने। आप बता दीजिए ना कौन से वेद में। अब सुनिए ना, मनुस्मृति क्या गई है आधे नकली हिंदुओं और अनपढ़ मुस्लिमों को वो बोलते जाते रहते। अच्छा, वेद को मानती है? वेद को मानती है आप? चलिए ठीक है, देखिए फाजिल साहब देखिए आपसी कहा सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर सीधे सवाल पर आऊं, ये लोग देखिए, ये लोग आपसी कहा सुनी पे आ जाते हैं ना। इस्लाम से क्या लेना देना भाई? अगर गलती हम कर रहे हैं तो उसके सजा के इस्लाम ने थोड़े हमको कहा है गलती करने के लिए। आप अगर कोई मुसलमान गलती कर रहा है उसे कानून अपनी सजा देगी। ये तो हिंदू मुसलमान सबके साथ है। हमारा देश देखिए कानून तो सबके लिए फाजिल साहब एक बराबर है, लेकिन मैं आपसे धर्म, आप मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं बतौर मेहमान, मैं आपसे वही चीज समझना चाहता हूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्हें अज्ञानता है, जिन्हें पता नहीं है, उसी चीज को समझने के लिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कुरान में क्या कहीं लिखा है कि गैर मुस्लिम महिला से शादी के लिए उसका धर्म बदलवाना जरूरी है? और कुरान क्या कहता है? मुस्लिम, अगर हम धर्म को लेकर बात करें तो धर्म क्या कहता है? आपका सवाल है कि अपनी शिनाख्त छिपा करके कोई आदमी अगर किसी से शादी करता है उसको नाजायज कहा जाता है। बिल्कुल गलत है वो। हम तो कह रहे हैं कि एक बकरी बेचने के लिए जब इस्लाम ने कहा है कि इसके ऐब को बता के बेचो, तो शादी तो बहुत बड़ी बात है ना। और अगर आपने कभी प्यार किया होगा किसी से भी, तो आपको प्यार की थ्योरी पता होगी कि प्यार करने में इंसान ऐसा नहीं है कि सड़क चलते प्यार हो जाता है और फिर तुरंत छुटकारा भी हो जाता है। उसके बारे में इतना आसान नहीं होता है। और अगर दो प्यार करने वाले, बहुत से सक्सेसफुल शादियां हैं। शाहनवाज हुसैन को देख लीजिए, उन्होंने हिंदू से शादी की है। कई भाजपा के मंत्री और विधायक के बच्चे हैं, कई बड़े आरएसएस के लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने मुसलमानों से शादी किया। सक्सेसफुल शादियां हैं। और हमारे देश का संविधान
स्पेशल मैरिज एक्ट से हिंदू मुसलमान की शादी करवाता जी। है। अदर जात में अगर शादी होती है तो इसके लिए देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है जी। जज जो है 3 महीने का नोटिस देता है। उस दौरान किसी को ये नहीं पता है कि इसकी शिनाख्त किया, या जज पागल है हमारे देश के जो नहीं जानते कि ये किसकी शादी किससे हो रही है। अगर आप इस तो पूरी व्यवस्था पर चैलेंज कर रहे हैं। ये तो टीवी का अलग एक प्रोपेगेंडा बन गया है, लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, और पेशाब करके आदिवासी पर पेशाब कर दे रहे खुद, और दलितों के साथ इन्होंने क्या। अभी 25 दिसंबर कल ही बीता है ना, किस तरह से चर्चों पे जाके इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है। क्या मंदिरों में, मंदिर देश में खत्म हो गया हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? आप जाइए मंदिर के अंदर, एक भी आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता नहीं मिलेगा, और जाके चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ रहे लोग। ये कहां की बात है यार? मस्जिदों में घुस जा रहे, चर्चों में जाकर के ईसाइयों को परेशान कर रहे। कोई भी आज उठा के बांग्लादेश, हम बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, उसकी मजम्मत करता है सर हर कोई, लेकिन उसको लेके आप भारत के मुसलमानों पर क्यों टारगेट करते हैं? आप जाइए बांग्लादेश, अभी कल यूएन की बैठक हुई, भारत को यूएन के अंदर बांग्लादेश की समस्या उठानी चाहिए थी ना, कहां उठाया इन लोगों ने? अगर ये नहीं उठाते हैं तो फिर दोष तो सरकार का है, फिर भारत के मुसलमानों पर क्यों ये बार बार बात होती है कि दीपू को जला दिया, उनको जला दिया? अगर आपके बस का नहीं है, आप हम लोग से कहो, हम लोग बांग्लादेश जाके मारेंगे उसको जो दीपू को जलाया है, अगर आप सरकार के बस का नहीं है। लेकिन भारत के मुसलमानों को टारगेट करना कि आप भारत के मुसलमान ऐसे वैसे, अरे भाई हम भी इसी संविधान से गवर्न होते हैं जिस संविधान से हिंदू गवर्न होता है। संविधान में सबके लिए सजा बराबर है, सबके लिए। यही बात इन लोग को अच्छी नहीं लगती। ये लोग चाहते हैं दलितों को नीच बना के रखना, ये लोग चाहते हैं पिछड़ों से गुलामी करना, इनको अच्छा नहीं लगता है जी। बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी जी फाजिल साहब, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। मेरा एक बस हमको से एक समय दे दीजिए। बिल्कुल फाजिल साहब, जाहिर तौर पर ये जो विषय है ये जाहिर तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये पूरे मामले निकलकर सामने आते हैं फाजिल साहब, ये मामले हर किसी को हैरान करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पर केवल और केवल दिसंबर महीने को ही लेकर बात करें, जो महीना खत्म नहीं हुआ, इसी महीने में लव जिहाद के इतने मामले निकलकर सामने आए, खुलकर इसको कभी लेकर बात नहीं होती है। चाहे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर को लेकर बात करें, केजीएमयू का जो हालिया मामला है लखनऊ का, जहां पर यह मामला निकलकर सामने आया, मध्य प्रदेश के उज्जैन में मामला निकलकर सामने आया, उत्तर प्रदेश के बहराइच से मामला निकलकर सामने आया। ये वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। कई ऐसे मामले हैं जो रिपोर्ट तक नहीं हो पाते हैं। इशिका जी बनी है मेरे साथ फिर से। इशिका जी, जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या मानते हैं कि क्या वजह, क्यों ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं? और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, इस महीने को लेकर बात करें, 5 मामले, मैं फिर से कोट कर दूं, रिपोर्टेड सामने आए हैं, वो मामले जो रिपोर्ट किए गए। इशिका जी, ये आंकड़े कहीं ज्यादा हैं इससे जो रिपोर्ट नहीं हो पाते। मैं आपको बताऊं, अभी मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ और काफी सारी लड़कियों से हम मिले भी। अभी हमने जेएनयू में और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक एनजीओ के साथ पूरा का पूरा एक अभियान भी चलाया, जिसमें 8,500 महिलाएं ऑलरेडी जो लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं, उनके साथ पूरा का पूरा हमने वो स्पेशली उनमें से 4 महिलाएं वो थी जिनके ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर केरला फाइल्स की पूरी फिल्म बनी है। दूसरी बात, ये क्यों बार बार आते जा रहे हैं? अब सबसे सुंदर बात यह है कि एटलीस्ट वो लड़कियां सामने आके बोलने की हिम्मत कर रही है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वो इस्लामिक लोगों के पास जाती है तो उनको चुप करा दिया जाता है। सर, मेरे को 1 मिनट बात करने दीजिए, ये बताइए। मैं चली गई थी, आपके पास समय था, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो 2 मिनट मुझे बोलना दीजिए। नहीं, कैसे फंस जा रही है जरा बताइए ना हमको। बता रही हूँ ना सर, बता रही हूँ, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, सब लड़कियों से मैंने प्रॉपर्ली बात करी है। थर्ड टाइम इससे मतलब नहीं है कोई। मैं बता रही हूँ सर, हिम्मत तो रखिए सर, या तो तर्कों से मुझे रोकिए। अरे बोलने का मौका देंगे, सर क्वेश्चन पूछना है आपने। वो फंसती ऐसे है कि सबसे पहले तो इनका नाम गलत होगा, मुसलमान के खिलाफ बोलो। इनके यहाँ पे जांगुर बाबा वाले आपने इंसिडेंट को पूरी तरह से देखा, जिसके अंदर इनको पैसे दिए जा रहे हैं। सर, यू हैव टू लेट मी स्पीक, आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव द पेशेंस, सुनने की हिम्मत तो रखिए सर। अभी आपका पर्दाफाश करूंगी ना, एक्सप्लेन कीजिए कैसे फंसे, बोलने दीजिए, हिम्मत रखिए ना सर सुनने की। अरे भाई तो बताइए कैसे फंसती। सबसे पहले तो इनको, इनके जो बाहर की जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज, सर यू हैव टू लेट मी स्पीक। इंटरनेशनल एजेंसी
You have मोदी to let सरकार me क्या कर speak. रही है? इंटेलिजेंस एजेंसी You कर रही have तो to let me सरकार speak. के कान में तेल You डाल के have to बैठी let me इंटेलिजेंस speak. एजेंसी आके भारत में इस तरह का काम करेगी। आपको पता है क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है कि आप क्या कितनी बचकानी बात कर बोलने रही हैं? देंगे या नहीं बोलने हल्की देंगे? बात कर आपकी रही हैं पहले आप। से बुरी हालत हो रही है क्योंकि आपको मैंने ये आपका सच पता सामने है रख कि देना है। भारत सरकार के आगे इतनी कोई बड़ी एजेंसी आ प्रॉब्लम क्या हो सकती रही है है क्या मेरे सच विदेशी? बोलने से कि आपके पास हिम्मत नहीं हो रही है विदेशी सुनने की? एजेंसी कैसे आ ऐसे कौन जाएगी से भारत के लंगोटे अंदर? खोल ये रही हूँ हमको मैं बताइए। आपकी, या आप ही कहीं अरे उसके कौन अंदर सी मिले एजेंसी जुले तो नहीं विदेशी है जो पकड़ाई बोलने कोई नहीं आज दे रहे तक? हैं? विदेशी प्रॉब्लम कौन क्या सी है, एजेंसी बोलने जरा भी नहीं बताइए, देंगे एक क्या? आध एजेंसी का नाम तो अभी बताइए। मैं हो गई थी कहाँ? डिस्कनेक्ट, तब बोल लेते आप। अरे अब कौन मेरा पकड़ा वक्त है, उसको? मुझे बोलने सरकार के देंगे। कान में तेल डाल के बैठी है कि कोई भी अरे आकर के हमारे सर, देश आप में मुझे बोलने देंगे? 40,000 पहले आपने लड़कियां। सरकार का नाम लगाया। सरकार सरकार कब तक करते रहेंगे? सच सुनने की अरे हिम्मत है सरकार नहीं। सरकार सबसे ने पहले सरकार ने आप क्या कह पकड़ा रहे हैं, किसी झांगुर को? बाबा नहीं हुए थे? एक सबसे बार पहले जो तो है झांगुर बाबा जैसे पूरे के पूरे ठीक है। ये ठीक इस्लामिक ठीक 5 करोड़ ठीक है, हिंदू फाजिल कट्टरपंथी यहाँ साहब, पे बन गए चल रहे दिल्ली हैं, फाजिल के साहब, अंदर। फाजिल जिनको साहब, देखिए इंटरनेशनल वक्त एजेंसी वक्त से पूरा दे रहा पैसा हूं मैं, मिलता फाजिल है। साहब वक्त पूरा दे रहा हूं ये मैं। एक इनको बार झूठ इशिका जी की बोलने बात की कंप्लीट हो जाए तो आवश्यकता उसके बाद पड़ती लौटूंगा। क्यों है? जवाब आप ही को देना, दो अगर मेहमान इनके हैं। प्यार में प्यार है तो धोखा देने की जरूरत कहां से आती है? ये हमेशा आते हैं प्यार के ढोंग में। जी चाहे आप कश्मीरी पंडितों की बात कर लीजिए, हम उनको देखते हैं हमारे कश्मीरी पड़ोसियों की वही नजरों रटा से, रटाया सबका, हम सुन लीजिए उनको वही फाजिल प्यार साहब, रीति से सुन लीजिए, देखते सुन रटाई है। हैं, लीजिए। अरे पर पुराना असलियत इनकी यही होती है, वो हित जिहादी भी है। मानसिकता। अरे कुछ जब ये आते हैं 2025 चल कलेवा रही है। लगा के, तिलक कल लगा के, कल इनको लगता है कि कल जो लड़कियां है, इनके साथ पट कल जाएंगी। क्या हुआ? सबसे साढ़े पहले चर्चों लड़की पर को थोड़े जाके बहुत हनुमान गिफ्ट देते चालीसा हैं। कौन पढ़ा? जैसे ही लड़की को तो गिफ्ट सिख मिलना दंगे ने शुरू हो सिखों को जाते किस हैं, काम के लोगों ने मारा? बेचारी भोली वाली होती है, सुनना शुरू होती है। सबसे पहले इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और एक अरे वीडियो सिख रिकॉर्डिंग धर्म, में दूसरी लड़की फंसाते हैं, तीसरी अरे लड़की तो गई फंसाते क्यों हैं, वीडियो फुल ऑन। रिकॉर्डिंग कराने? वीडियो रिकॉर्डिंग करने क्यों गई? जब जाएगी तब वीडियो ना वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करने होगी। क्यों गई? अच्छा, अरे तो तो मतलब वहां क्या आपकी करने गई प्रॉब्लम कि ये वीडियो नहीं है रिकॉर्डिंग कि हो रही थी? लड़का उसका रेप कर रहा है। आपकी अरे मानसिकता रेप ये करा तो कह रही खाना है है, भाई तो लड़की पकड़ के रेप लड़की कर है दिया। क्यों? खाना है ना आपकी देश में, मानसिकता है कि खाना है ना लड़की रेप के प्यार बदले। करने की जरूरत कैसे कर रही है? अरे उसमें तो इतनी फंसी हिम्मत कैसे कैसे वो आ तो गई कि वो बताइए। प्यार की मानसिकता सोच भी सके? क्योंकि आपकी जिहादी खाना मानसिकता है होनी उसके चाहिए लिए। सब में। क्योंकि आपके वो यहाँ पे तो रेप लड़कियों रेप को होगा, ये खाना उसको परवीन फ्रीडम ही कुलदीप नहीं सेंगर मिलती पकड़ाया ना। कि लड़की कुलदीप सेंगर जाके को प्यार भी सजा कर दिया सके। सरकार ने ना क्योंकि अदालत आपके ने। हिसाब से किसी को प्यार करने की तो सहूलियत है नहीं। आपके हिसाब से हम चाहे चार चार लड़कियां लेकर आए वो सही है, लेकिन लड़की किसी लड़के को नहीं चूज भी चार करना चार चाहे तो लड़कियों वो से कर नहीं वेश्यावृत्ति सकती। करवाए वो सही है। लिविंग रिलेशन में रख करके उससे वेश्यावृत्ति सर, कराए वो लिव इन सही लिव है। इन तो बहुत दूर की बात है। नहीं लिविंग रिलेशन में जैसे रख ही करके, लड़कियों की वो फोटोज लिविंग निकालते रिलेशन में हैं, रख के हिडन वेश्यावृत्ति कैमरास करवाए वो होते सही है। हैं। शादी लड़कियों के करना सही नहीं बाथरूम है में उनसे। हिडन कैमरास होते हैं। अरे आप कहाँ की अरे बातें तो कर क्या रहे करने हैं? बाथरूम में अभी जा तो रहे हैं? सेक्सुअल रिलेशनशिप वहां नहीं क्या बिल्ड करा करने होता जा है, रहे हैं? पहले ही उसकी फोटोज ऐसी निकाल जगह ली पे आप जाती क्यों हैं। जा रहे हैं जहाँ आपका वीडियो बन जाए, जहाँ अरे आप फाजिल साहब, कैमरा देखिए जिस लगा तरीके हुआ से आपने है, जिक्र नहीं किया, जा रहे किसी को अगर पता होगा जहां कैमरा लगा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चेंजिंग रूम में कैमरा लगा है, वॉशरूम में कैमरा लगा है, जाहिर तौर पर वो नहीं जाएगा। ये हिडन कैमरे की ही तो बात हो रही है, इसका नाम ही है हिडन कैमरा। चलिए देखिए, ये जो विषय है वो बेहद ही गंभीर विषय है, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि आखिर लड़कियां फंस कैसे जा रही हैं, सर इसी बात को लेकर तो चर्चा हो रही है कि अगर नाम मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू का रखकर आएगा, हाथ में वो कड़ा कलावा, माथे पर टीका लगाकर आएगा, तो गलतफहमी किसी को भी हो जाएगी। क्योंकि हम कोई भी आम जिंदगी में रोजमर्रा में किसी से जब मुलाकात करता है तो सबसे पहले उसका आधार कार्ड नहीं देखता, उसका नाम पूछता है। चलिए इसी नोट के साथ इस चर्चा को समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।